नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एसआईडीबीआई की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एसआईडीबीआई बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट खाली है। टोटल पोस्ट कितनी है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज रिलैक्सेशन है, सारी बातें जानते हैं वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये चालू होगा 4 मार्च से, और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म फिल करने की ये रहेगी 24 मार्च तक। मतलब टोटल 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। साथ ही साथ आपको जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी क्लियर कर दी गई है। जो आपका एग्जाम होगा 16 अप्रैल को होने वाला है, और अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको मई मंथ में बुलाया जाएगा। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं पोस्ट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। टोटल पोस्ट है आपकी 100, जिसमें से 16 है एससी के लिए, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए है 24, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है उसके लिए 10 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 है, और टोटल पोस्ट हो जाएंगे अगेन 100। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। आपका जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो 70,000 रहने वाला है। 17,000 रुपए अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें। तो अब एज क्राइटेरिया जान लेते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 21 से 28 साल के बीच में रहने वाला। अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से मतलब ओबीसी है, तो आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 10 साल का है। पीडब्ल्यूबीडी है ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी से हैं पीडब्ल्यूबीडी तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अगर आप पर्सन है अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, मतलब 1984 में जो दंगे हुए तो उससे आप अफेक्टेड हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब जान लेते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, मतलब अगर आपने एलएलबी किया है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रेफर्ड होगा इनका सिविल में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है बैचलर में तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आपने मास्टर डिग्री करी हो कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी के भी अंडर मास्टर डिग्री लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एमए भी किया है देन ऑल्सो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या सीएफए किया है देन ऑल्सो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने पीएचडी करी है इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज होते हैं यूजी, जीओआई और यूजीसी के थ्रू, तो देन आप ऑल्सो आप क्या है एलिजिबल रहेंगे। अब मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स ही मैंडेटरी है कि आपको 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप बैचलर है पर 60% मार्क्स नहीं है देन आप क्या है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बस 55% मार्क्स ही मैंडेटरी है। तो होप आपको अच्छे से अभी समझ आ गया होगा। अब सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं बताता हूं, पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ये दोनों एक ही दिन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अगर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप पास हो जाते हैं देन आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरेंस आएगी। जनरल अवेयरेंस में भी बेसिक क्वेश्चन जो आपसे होंगे बैंकिंग, फाइनेंसिंग या इकोनॉमिक सेक्टर या सोशल इशू सेक्टर से पूछे जाएंगे। और रीजनिंग आएगी और मैथ्स आएगी। तो इंग्लिश के आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल अवेयरेंस का भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो टोटल 50 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। रीजनिंग के टोटल आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो टोटल 60 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका रीजनिंग का। और मैथ्स का भी सेम रहेगा, आपका 40 क्वेश्चन, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन तो 60 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। टोटल आपके 200 मार्क्स रहेंगे 160 क्वेश्चन में। टाइमिंग आपको 2 घंटे का दिया जाएगा इन सभी पेपर के लिए। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या है, आपको 2 ऐसे कोई 2 ऐसे लिखने हैं, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इकोनॉमिक या सोशल इशू पे किसी भी 2 टॉपिक को आपको चुन के 2 ऐसे लिखने हैं आपको। हर एक ऐसे का आपको 20 मार्क्स मिलेगा तो टोटल 40 नंबर आपका ऐसे का हो जाएगा। और 10 नंबर का एक आपको बिजनेस लेटर लिखवाया जाएगा
तो टोटल आपका 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें 1/4 की क्या है, माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पे रहेगी। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है टोटल क्या है आपको, तो कुल मिला के आपके 250 नंबर हो जाएंगे और 163 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला लें। और इसके लिए आपको क्या है 1 घंटा दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, तो टोटल क्या है आपको 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। और गाइस एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये हैंड राइटिंग टेस्ट नहीं होगा, हाथ से नहीं लिखवाया जाएगा, ये आपका होगा टाइपिंग में, कंप्यूटर पे कराया जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाला है, कंप्यूटर में टाइपिंग करनी होगी आपको। ठीक है, जो भी आपका एसे या लेटर लिख रहे हैं कंप्यूटर में टाइपिंग करके लिखना होगा। अब फी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1100 रुपए फीस रहने वाली है। एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 175 फीस रहने वाली है। तो होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए या फिर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए, वी विल आंसर यू गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।